तो यहाँ पे कुछ सिस्टम दिख रहा है, कुछ बटन दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये सब के बारे में हम डिटेल्स में बता रहा हूँ। आपके सामने एक भारी भरकम लंबा चौड़ा यूपीवीसी वेल्डिंग मशीन दिख रहा है, जिसका लंबाई है करीब करीब 13 फीट और चौड़ाई है 4 फीट और हाइट जो है वो है 5 फीट। और वज़न की बात करें तो 1000 किलो का वज़न इसमें होने वाला है, जो काफ़ी भारी भरकम यूपीवीसी वेल्डिंग मशीन होने वाला है। नॉर्मली ये 2-3 लोगों से उठने वाला नहीं है। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो आपको क्रेन को बुलाना ही पड़ेगा। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं बिल्कुल डिटेल्स में। आज के समय में मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यूट्यूब पे आपको इससे ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो दूसरा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मशीन को आपको जो भी स्विच है, एमसीबी है, कनेक्शन है, उसको ऑन कर लेना है। जैसे कि मान चलिए मेरा यहाँ पे सभी ऑन है, मैं सभी ऑन करके रखा हूँ। आप सबसे पहले जो इसका जो स्विच है, पॉइंट है, सबको ऑन कर दीजिए। ठीक, अब आप ये जो मशीन देख रहे हैं कंप्रेसर, ये जो मशीन है इसके मदद से, इसके हेल्प से ये बड़ी वाली मशीन चलता है। लगभग 90% एयर का प्रेशर से मशीन चलता है, इसके बिना नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो ये मशीन का आप वहाँ से कनेक्शन को ऑन कर दीजिए। वहाँ से जो आपको ये है हैंडल, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको ये वेल्डिंग मशीन में जो आप यहाँ से दिख रहा है ये जो रेड कलर का बटन, इसको स्विच को ऐसा ये ऑफ है, आपको पहले इसको ऑन करना पड़ेगा कुछ राइट साइड में ऐसा टर्न करके। ठीक, अब उसके बाद आप ऊपर यहाँ पे आइए। यहाँ तक तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ सिस्टम दिख रहा है, कुछ बटन दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये सब के बारे में हम डिटेल्स में बता रहा हूँ। ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे जो ये जो रेड कलर का आपको जो नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो करंट जो नंबर प्लेट है, जो हीटिंग प्लेट है, उसका कितना टेम्परेचर है वो चीज़ शो करता है। और नीचे वाला जो ये जो ग्रीन टाइप का थोड़ा आपको दिख रहा है नंबर, आपको कितना हीट चाहिए वो आप यहाँ से कुछ इधर ये बटन जो है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसको कम बेस कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से। ठीक, नॉर्मली जो है 255 से 250 तक ये रहता है। अगर आपको कुछ हाई प्रोफाइल है, काफ़ी मोटा प्रोफाइल है, तो उसके लिए आपको 260 करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आपको सेटिंग के लिए यहाँ पे सेट दबा करके यहाँ से आपको इसको कम बेस कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, तो मैं तो यहाँ पे करेंटली जितना है उतना ही पे रखने वाला हूँ। आप इसके बारे में तो समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टोटल 6 बटन दिखेगा। अब 6 का भी अलग अलग काम है, ये एक इंडिकेटर है तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मली आपको 5 बटन दिखने वाला है। तो आपको सबसे पहले वाला जो बटन है ये जो है ऑन ऑफ का बटन है। अब ये ऑन ऑफ का बटन है तो आप ध्यान देंगे कि इसको ऑफ करने से ये जो लाइट है ये ऑफ नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो बटन है ये सिर्फ जो हीटिंग प्लेट है उसको ऑफ करेगी। ठीक, हीटिंग प्लेट का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर है ये ऑफ हो जा रहा है। ठीक, तो ये ऑफ करने से आपको सिर्फ हीटिंग प्लेट का नंबर, हीटिंग प्लेट जो है वो ऑफ हो जाएगा, बाकी सब सिस्टम ऐसे ही ऑन ही रहेगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी नंबर पे ये जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 मशीनें हैं। ठीक, एक ये मशीन है, एक ये मशीन। अब दोनों मशीन के अगर एक साथ में आपको चलाना है ज्वाइंट करके, तो आपको यूनिट पर रखना पड़ेगा। इसको भी यूनिट पर रखना पड़ेगा और इसको भी यूनिट पर रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ सिंगल एक ही मशीन इसको यूज़ करूं और ये जो है इसको सेपरेट यूज उधर या फिर छोड़ दूं, तो आप सिर्फ इसको सिंगल पे आप रख सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से ये बटन का काम होता है। ठीक, उसके बाद अब जो येलो कलर का बटन आपको दिख रहा है, इसके मतलब जो है ये आप दबाएंगे तो पहले आपको ये दबाना पड़ेगा। ठीक, ये दबाएंगे तो नॉर्मली आपको जो ये जो है ये वाला प्रेशर है, हाइड्रोलिक है, ये नीचे आ जाएगा, जो कि आपका प्रोफाइल को दबा करके रखेगा ताकि इधर उधर ना भागे। इसका काम वही होता है नॉर्मली। अब दूसरी नंबर नीचे जो आपको ग्रीन बटन दिख रहा है, इससे आपको रेफरेंस प्लेट आता है। मतलब कि आपको जैसे कि आप कोई भी प्रोफाइल रखते हैं तो उसका सही से आप जगह पर रखें नहीं रखें, तो उसके लिए ये दबा करके उसमें जो एक रेफरेंस प्लेट नीचे से निकलेगा। मैं सबको अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसका काम वो होता है नॉर्मली। ठीक, अब एक और आपको जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सिंपली आप आपको दिख जाएगा इमरजेंसी दिखेगा। मतलब कि आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आपका अगर हो गया, जैसे कि आपका हाथ दब गया, कोई भी गलत आप प्रोफाइल लगा दीजिए, उसके लिए आपको सडनली अगर बंद करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये बटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसा दबाएंगे, ये सभी अपने अपने जगह पे चला जाएगा। ठीक,
यहाँ तक तो सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखते रहिए, आपको लाइव वेल्डिंग करके दिखाने वाला हूँ। वेल्डिंग करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। वो जैसे कि आप जो कटिंग कर रहे हैं, आपका जो कटिंग साइज है उसमें 1/4 इंच या 1/8 आपको एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि वेल्डिंग जब होगा तो उतना वो पिघल जाता है, पिघल के आपका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो भी फ्रेम बना रहे हैं, मान के लिए 24 इंच बाई 24 इंच का बना रहा है, उसमें 1/4 इंच या 1/8 ऐड कर दीजिए, जो कि मेल्ट होकर के पिघल करके वो अपने करेक्ट साइज़ पे आ जाएगा, ठीक। और दूसरी बात यह है, एयर प्रेशर है वो आपको 100 का ऊपर रहना चाहिए और 140 का आसपास में रहना चाहिए, तभी जाकर करेक्ट से आपको वेल्डिंग होगा। अब तीसरी बात यह है कि जो आपको हीटिंग प्लेट का जो ये है, हीटिंग प्लेट जो है उसका टेम्परेचर जो है 250 का आसपास में होना चाहिए। आप जितना भी सेट करके रखेंगे उतना रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, ऑन करके ऑटोमेटिक उतना हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको लाइव वेल्डिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो है ये जो है इसको आपको ऐसे मतलब ओपन करके आपको इसको आगे पीछे ऐसे पूरा मशीन को ये अपने साइज़ के हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। अब वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला ये दोनों मशीन है एक में अटैच है, तो आपको दोनों में से किसी एक बटन को दबाएंगे तो मतलब काम हो जाएगा। आपको सबसे पहले ग्रीन वाला दबाना है, ठीक। और ग्रीन वाला दबाने के बाद आपको पीछे जो भी ये जो आपको दोनों बटन दबाने के बाद आपको ऐसा ये जो है पीस ऐसा रख के आप देख सकते हैं नीचे जो है वो प्लेट रेफरेंस प्लेट है, उसमें कुछ इस तरह से उसको कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको करेक्ट से देख लेना है, उसमें ये जो है ना इसमें जो है आप यहाँ पे देख रहा होगा, इसमें गैप नहीं रहना है। और गैप नहीं रहेगा तो आपको इसको ये जो है इसको टाइट कर देना है, ठीक। अब ये आगे पीछे नहीं जाएगा। उसके बाद आपको ये जो येलो वाला है इसको दबा देना है। आप ये एक बार दबाएंगे तो उसको पकड़ लेगा, फिर दूसरे वाले को भी दबा देना है, ठीक। आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है वो पकड़ लिया है, ठीक। अब तीसरे नंबर पे ये जो है करेक्ट से आपका जो सेक्शन है इसको आप इधर रख के और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। वो जो ये जो रेफरेंस प्लेट है ना, रेफरेंस प्लेट में इसमें दोनों में गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक। और ये आपको यहाँ पे जो ये येलो वाला है दबा देना है, ठीक। फिर एक और जो पीस रहेगा इसको भी आप सेम इसी तरह से आपको लगा देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। फिर से आपको ये जो बटन है इसमें दबा देना है, ठीक। आप देख सकते हैं मेरा जो है सेटिंग पूरा करेक्ट हो गया है, ठीक। अब आपको लास्ट में आपको जो ग्रीन बटन है इसको दबा देना है। आप देख सकते हैं वो सभी सेमी ऑटोमेटेड मशीन है, ऑटोमेटिक सभी वेल्डिंग करके फाइनली आपको निकाल के दे देगा। थोड़ा देर हम वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा वेल्डिंग होता है हमारा। आप देख सकते हैं एक बार सेटिंग करके छोड़ देना है, बाकी उसके बाद ऑटोमेटिक वो खुद ही वेल्डिंग करके एकदम फाइनल आपको निकाल के दे देगा। देख सकते हैं वेल्डिंग जो है फाइनल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वेल्डिंग हो गया है। अब इसको जो है आपको थोड़ा बहुत ये जो कर्नर का आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको फिनिशिंग नहीं दिख रहा है। ये जो आप इसको क्लीनिंग मशीन भी आता है, नहीं तो आप हाथ से भी क्लीन कर सकते हैं इसको अच्छे से। आप देख सकते हैं फाइनली इस तरह से वेल्डिंग हो गया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहता है। ऐसे आप नॉर्मली फेंकें तो ये टूटने वाला नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ इसका वेल्डिंग रहता है। तो कुछ इस तरह से ये जो बनाया जाता है। तो ये था हमारा वेल्डिंग मशीन के ऊपर जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ में।